Hello everyone, my name is Nasir Hussain from Bharatiya Institute of Engineering and Technology, Sikar. Today I will discuss causes of failure of gravity dam. This is very important topic in water resources engineering second at CE 1A. So let's start. The solid gravity dam may fail because of the following reasons. First of all, by overrunning, by sliding, by overstressing and by cracking. सबसे पहले अपने बात करते हैं बाय ओवरटर्निंग. The solid gravity dam fell by overturning at its top when the total horizontal forces acting on the dam are greater than the total vertical force that is its self at. So क्या होता है कि हम जब भी एनालिसिस करते हैं कि टोटल हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस हैं वो अगर ग्रेटर हो जाए एज कंपेयर टोटल वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो डैम सेक्शन रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर अफेक्ट आएगा, ठीक है. और उस कंडीशन में जब भी आपका डैम फेल होगा, ठीक है, तो वो ओवर टर्निंग में हम उसको कंसिडर करेंगे. ओके. सेकेंड हम बात करते हैं बाय स्लाइडिंग. The total horizontal forces acting on a dam tend to slide the entire at its base or along any horizontal section of the dam. तो जो आपका टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है एक्ट कर रहा है किस पे, डैम के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको स्लाइड करेगा, ठीक है, स्लाइडिंग की कंडीशन में आएगा, ठीक है. और उसका ज़्यादा जो अफेक्ट आएगा वो कहाँ पे आएगा, उसके बेस के ऊपर आएगा. जो भी आपका डैम सेक्शन रहेगा उसके बेस के ऊपर आएगा, ठीक है. और उस वजह से जो भी आपका डैम सेक्शन है उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. जो भी आपका डैम है वो फेल हो सकता है बाय स्लाइडिंग. फिर हम बात करते हैं बाय ओवर स्ट्रेसिंग. इफ द परमिसिबल वर्किंग कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट और मैसनरी एक्सीड ड्यू टू सम एडवर्स कंडीशन, then the dam may fail by crushing due to overstressing of the concrete or masonry. अब होता क्या है कि हमारी जो कंक्रीट होती है उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, ठीक है. जब भी हम डैम बनाएंगे तो मास कंक्रीटिंग करते हैं, उस वजह से आपके डैम के अंदर जो भी हमने कंक्रीट यूज में ली है, ठीक है, तो उसके अंदर ओवर स्ट्रेसिंग होने की वजह से जो भी आपका डैम है वो फेल हो सकता है, ठीक है, बाय ओवरस्ट्रेसिंग. फिर हम बात करते हैं बाय क्रैकिंग. क्रैकिंग में किस तरीके से डैम जो है वो फेल होगा. द टेंसाइल स्ट्रेस शुड नॉट बी अलाउड टू डेवलप ऑन द अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम. इफ ड्यू टू सम रीजन द टेंशन इज डेवलप्ड इन द डैम सेक्शन, क्रैक विल फॉर्म इन द बॉडी ऑफ द डैम and ultimately this will cause the failure of the dam, ठीक है. अब क्या होगा कि डैम जो होता है आपका, उसमें जो भी आपका कैचमेंट एरिया है उसमें वाटर जो है वो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ फ्लो करता है, ठीक है. अब फ्लो होने की वजह से उसके अंदर कुछ टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है. अब टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो अगर ज्यादा हो गई, ठीक है, ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर क्रैकिंग आ सकती है, ठीक है. और वो जो क्रैकिंग जो है, क्रैकिंग की वजह से जो डैम सेक्शन है, जो भी आपका डैम है वो फेल हो सकता है, ठीक है. अल्टीमेटली दिस विल कॉज द फेलियर ऑफ द डैम. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.